लेकिन तारीख में कुछ नाम ऐसे कश्मीर ने कई हुक्मरान देखे हैं, लेकिन तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने सिर्फ हुक्म नहीं दिया बल्कि लोगों के बीच जाकर हालात देखे। साल 1834 में कश्मीर भुखमरी और बदहाली से गुजर रहा था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि 8 लाख की आबादी 2 लाख तक सिमट गई थी। तब एक गवर्नर ने ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। नाम था कर्नल मिहान सिंह। आज की कहानी करीब 200 साल पुरानी है, लेकिन ये कहानी आज भी उतनी ही अहम है। जब किसी इलाके में बहरान आता है तो हुक्मरान का काम सिर्फ ऑर्डर जारी करना या फिर खुद ज़मीन पर उतरकर लोगों की परेशानी को समझना होता है। कुछ लोग समझते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, लोगों के काम करते हैं, मसले का हल तलाश करते हैं, और कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। साल 1834 में महाराजा रणजीत सिंह ने कर्नल मिहान सिंह को कश्मीर भेजा था। कश्मीर उस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। सूखा और अकाल लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे थे। खेतों में पैदावार नहीं हो रही थी, पशुधन ख़त्म हो रहा था और बड़ी तादाद में लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे। जब मिहान सिंह श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने जो हालात देखे उससे वो बेहद परेशान हुए। इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा हुआ है कि लोगों के हालात देखकर वो कई दिनों तक खाना नहीं खा पाए। कर्नल मिहान सिंह ने सिर्फ दुख जाहिर नहीं किया लोगों के साथ, उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। सबसे पहला फैसला था अनाज पहुंचाना लोगों तक जो भूखे हैं। पंजाब से करीब 20,000 मन अनाज मंगवाया गया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, राजौरी, किश्तवाड़ से भी अनाज खरीदे गए। लेकिन सबसे ख़ास बात यह रही कि कीमत घटा दी गई। मिहान सिंह ने महंगा ख़रीदा हुआ अनाज गरीब लोगों को बहुत कम सस्ती कीमत पर बेचने का फैसला किया। जहां अनाज खरीदने में सरकार को 16 रुपये लग रहे थे, वहीं ज़रूरतमंद लोगों को 3 रुपये प्रति खारवार की दर से अनाज दिए गए। यानी सरकार ने नुकसान उठाया लेकिन भूखे लोगों को राहत देने पर तरजीह दी। मिहान सिंह ने सिर्फ अनाज की परेशानी पर काम नहीं किया बल्कि अकाल की वजह से जिन किसानों के पास पशु नहीं बचे थे उन्हें गाय, भेड़, दूसरी पशुधन देने की भी कोशिश की गई। किसानों को दोबारा खेती शुरू करने के लिए इंस्पायर भी किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने खुद कश्मीर के अलग अलग इलाकों का हिस्सों का दौरा किया, किसानों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। खेती दोबारा शुरू करने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद मार्केट सिस्टम पर तवज्जो दी गई। जिन लोगों ने अनाज जमा करके रखा हुआ था, बाजार में उसकी कमी पैदा कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई। मिहान सिंह ने रेवेन्यू सिस्टम को भी मजबूत किया। उन्होंने पंडित गणेश धर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी और खुद भी इलाके का दौरा करके अधिकारियों के कामकाज को देखा, परखा। पुराने कर्ज और टैक्स के बोझ में भी राहत देने की कोशिश की। माप तौल में होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए पत्थर और लोहे के मानक यानी बाट तैयार किए गए। यानी कि कोशिश सिर्फ अनाज देने की नहीं थी बल्कि कोशिश थी कि बाजार दोबारा नॉर्मल हो, किसान दोबारा खेती शुरू करे, आम आदमी को रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान सही कीमत पर मिल पाए। इन कदमों का असर भी दिखाई देने लगा। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। धीरे धीरे करके वो इन चीज़ों से बाहर आए। कुछ इलाकों में अनाज की कीमत काफ़ी नीचे आई। 2 साल के भीतर शाली की कीमत करीब 1 रुपये प्रति खारवार तक पहुंचने का उल्लेख मिलता है हिस्ट्री के किताबों में। मिहान सिंह के काम सिर्फ माली सुधारों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने शादी पर लगाए जाने वाले एक टैक्स को ख़त्म कर दिया जिसे मुस्लिम परिवारों पर बोझ माना जा रहा था। लोकल लेवल पर जुडिशली सिस्टम तेज़ करने के लिए थानेदार को अपॉइंट किया गया। रिलीजियस कम्युनिटीज़ से जुड़ी हुई जागीरें बहाल की गई। झेलम नदी पर खानाबल, बिजबहाड़ा और पामपोर के पुलों की मरम्मत कराई गई। नहरों और नदी के किनारे बने बांधों की मरम्मत पर काम हुआ। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का सिस्टम बनाया गया। साथ ही कारोबार और दस्तकारी को दोबारा मजबूत करने की कोशिश हुई। इन तमाम कामों का मकसद एक ही था, कश्मीर की इकोनॉमी और लोगों की ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाना। लेकिन तारीख की कहानी का सबसे दुखद हिस्सा इसके बाद आता है। साल 1841 में मिहान सिंह का बगावत के चलते कत्ल कर दिया गया। वही लोग जिनको इन्होंने खाना खिलाया था, उन्हीं लोगों में से एक जिनको इन्होंने खाना खिलाया था, उसने इन्हें कत्ल कर दिया। उनकी मौत के बाद लोगों ने जिस तरह उन्हें याद किया वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लोग उन्हें सिर्फ एक सरकारी अफसर के तौर पे याद नहीं रखते बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पे याद रखते हैं जिसने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। अब करीब 2 सदियां आगे बढ़ करके आज कश्मीर को देखेंगे। आज भी कश्मीर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कभी मौसम की मार, किसानों की परेशानी वगैरह वगैरह, कभी फसल ख़राब हो जाती है, कभी बाज़ार में कीमतों का संकट, और कभी बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में लगातार हो रही परेशानी।
यही वजह है कि मिहान सिंह की कहानी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं लगती, ये आज के इंतज़ामिया के लिए भी एक सवाल छोड़ती है। क्या संकट के वक्त फैसला जल्दी में लिए जाते हैं? क्या अफसरान ज़मीन पर जाकर लोगों की परेशानी देखते हैं मिहान सिंह की तरह? क्या सरकारी मदद सही वक्त पर पहुंचती है, इंसान तक पहुंचती है जो यहाँ पे रहते हैं? क्या किसी योजना का असर कागज़ में मिल करके ज़मीन पर दिखाई देता भी है? मिहान सिंह के दौर की सबसे बड़ी सीख शायद यही थी कि शासन सिर्फ दफ्तर तक नहीं होती या फिर दफ्तर लगाकर बैठने तक नहीं होती। लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनकी परेशानियों को देखना पड़ता है और फिर तेज़ी से फैसला लेना पड़ता है। उनका टेन्योर बहुत पुराना है, लेकिन आज भी एक बात याद दिलाता है कि मुश्किल वक्त में आवाम को सिर्फ वादे नहीं चाहिए, उसे चाहिए होता है तेज़ फैसला, ज़मीन पर मौजूद इंतज़ामिया और उसका नतीजा। मिहान सिंह ने अपने दौर में यही करने की कोशिश की थी। भले ही मिहान सिंह के साथियों में से किसी ने उनका कत्ल कर दिया, लेकिन मिहान सिंह कश्मीर के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। शायद इसी वजह से करीब 200 साल बाद भी उनका नाम कश्मीर के इतिहास में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आज के इस दौर में इंतज़ामिया के लिए मिहान सिंह या फिर मिहान सिंह की कहानी एक सीख देती है, सवाल उठाती है?